गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और बारिश में नदी नालों से दूर रहिएगा, सेफ़ एडवाइज़री है आपको। और कोई भी अगर किसी को घर में प्रॉब्लम हो रही है, किसी का घर टूटा फूटा है, तो उसको प्लीज़ शेल्टर में रखिएगा। या किसी को कोई ख़तरा है तो उसको प्लीज़ थोड़ी हेल्प कीजिएगा इस टाइम पे, क्योंकि एडवर्स कंडीशंस हैं। वेदर का कोई भरोसा नहीं है। खुद भी सेफ़ रखिएगा, अपने पेरेंट्स को सेफ़ रखिएगा, और अपने आसपास वालों को भी आपने क्या करना है, सेफ़ रखना है। तो आज हम बात करेंगे, थोड़ा हटके टॉपिक है, जैसे हम रेगुलरली बात करते हैं उन टॉपिक्स पे आज हम बात नहीं करेंगे। थोड़ा हटके टॉपिक है, बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इससे हमें क्या चीज़ें समझ में आती हैं, और हम आपकी राय ज़रूर जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में। ये किसी भी पार्टी को लेके हम ये नहीं बना रहे, कोई पॉलिटिक्स को लेके ये हमारी वीडियो नहीं है। तो ये हमारी सिंपल वीडियो है कि हुआ क्या, कैसे हमारे देश में चीज़ें चल रही थी। क्योंकि हम भी युवा हैं, हम भी यंगस्टर हैं, हमें भी नौकरियाँ चाहिए, और हमारे भी पेपर लीक हुए हैं। जो आपको पता है, जो पेयर हुए होंगे 5-6 साल से पेपर दे रहे होंगे, तो सबसे पहले फायर एंड एमरजेंसी का कितना बड़ा स्कैम हमारे जे में हुआ है। उसके बाद जेके बैंक में कितना बड़ा स्कैम हुआ है, आपको सब जानते हैं। फिर एसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कितने लार्ज स्केल पे स्कैम हुआ था हमारे इसमें, तो आप ये सब भी जानते हैं। कैसे पेपर लीकेज हुआ था, जेई सिविल में भी यही हुआ था, आप सबको पता है। तो इसलिए हम थोड़ी क्रोनोलॉजी समझेंगे, हुआ क्या है और क्या हमें इस किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसी पार्टी को, या कौन जीता है इसमें, तो इन सबको लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं हम। तो क्या होता है, थोड़े दिन पहले क्या होता है आपको पता है, पेपर लीक्स तो हमारे देश में कई दिनों से हो रहे हैं, कई सालों से हो रहे हैं। तो 2024 लास्ट ईयर भी हमारा पेपर लीक हुआ था नीट का, ठीक है। तो इस बार क्या होता है कि पेपर लीक होता है नीट का, ठीक है। क्रोनोलॉजी समझिएगा, नीट का पेपर लीक होता है ना। और एक जो हमारे सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में, वो एक कमेंट करते हैं, एक टिप्पणी कर देते हैं यंगस्टर्स के रिलेटेड, कि जो बेरोज़गार जो हैं, या जो भी मतलब बेरोज़गार जो हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पाती, अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो क्या हमारे देश के लिए हैं, वो किसकी तरह हैं, उनको कंपैरिजन करते हैं कॉकरोच की तरह हैं, जो क्या है हमारे देश को क्या करते हैं, खोखला करते हैं, गंदा करते हैं, जो भी है, ठीक है। तो ऐसी एक टिप्पणी आती है, तो उसको लेके क्या होता है आपको पता है कि एक जो अभी अभिजीत दीप के, हाँ, तो वो क्या करते हैं, वो एक इसके रिप्लाई में एक सार्काज़म वे में बोलते हैं, एक पार्टी, एक वो पेज बना देते हैं जिसका नाम होता है काकरोच जनता पार्टी ऑन इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो देखते ही देखते वो क्या करते हैं, वो ग्रो होने लगता है, वो पेज ग्रो होने लगता है। तो उसके बीजेपी से ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं उसके थोड़े दिन में ही। तो जब बीजेपी से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए उसके, तो उसके बाद क्या होता है कि अब लोग उनको बोलते हैं कि आप क्या करिए, ग्राउंड लेवल पे आइए, इंडिया में आइए और सपोर्ट कीजिए। नीट का पेपर को लेकर बड़ा रोष पड़ रहा था लोगों में, तो उसकी वजह से भी उनको क्या हुई, पॉपुलैरिटी गेन हुई। तो उसके बाद वो आते हैं, इधर आते हैं, ठीक है। दिल्ली जंतर मंतर में पहले तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको एयरपोर्ट से ही उनको डिटेन कर लिया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उनको परमिशन भी दे दी जाती है। परमिशन देने के बाद क्या होता है, थोड़े दिन प्रोटेस्ट चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन आके सोनम वांगचुक, उनको इनवाइट किया जाता है, और वो भी आ जाते हैं प्रोटेस्ट में। तो वो थोड़े दिन बातचीत करने के बाद, वो प्रोटेस्ट में होने के बाद, फिर क्या होता है, फिर वो सोनम वांगचुक क्या होते हैं, वो बैठ जाते हैं हंगर स्ट्राइक पे। जब वो हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं, तो और वो डिसाइड करते हैं कि 20 जुलाई को अब वो संसद, चलो एक आंदोलन टाइप, वो संसद की तरफ जाएंगे सारे प्रोटेस्टर, ये अनाउंस करते हैं। बट उससे पहले क्या होता है, सोनम वांगचुक को उठा के डिटेन कर लिया जाता है, और उनको हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है इन ए वेरी एयरफुल मैनर। आपको पता है क्या हुआ था उस दिन, ज़बरदस्ती, जो आपके पास वीडियोस आई हुई होंगी, जैसे भी किया उनको, ठीक है। तो वो सब होने के बाद क्या होता है, फिर बच्चों में और आक्रोश बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, बच्चे जो हैं वो और ज़्यादा मात्रा में आते हैं, और ज़्यादा ये प्रोटेस्ट है बड़ा हो जाता है। मे भी सरकार ने एक्सपेक्ट किया था कि उससे क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, प्रोटेस्ट टूट जाएगा। वो उनको लगा था कि सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो बहुत बड़ा हिस्सा तो थे। पर जैसा कि सरकार ने एक्सपेक्ट किया था कि, या सोचा होगा कि उनके होने से ये प्रोटेस्ट तितर बितर हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ। और उसके बाद क्या होता है, प्रोटेस्ट और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद आपको पता है 20 जुलाई को क्या होता है, जब ये संसद की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो उस दिन क्या होता है, लाठीचार्ज होता है। जब लाठीचार्ज होता है तो उसमें पैलेट गन्स का भी यूज़ होता है।
प्रूफ दिखाए जाते हैं उसके। इवन कुछ पुलिस, हम सभी पुलिस वालों को यहाँ पे डिफेम नहीं कर रहे, बट कुछ पुलिस ऑफिशियल्स की वीडियोस आती हैं सामने जिसमें वो फीमेल्स को इनअप्रोप्रिएट वे में लाठी चला रहे हैं या कुछ, मतलब सही तरीके से नहीं। इवन छोटे बच्चों को थप्पड़ वगैरह लगाते हमने देखा। और एक दो वीडियोस में हमने देखा कि जो लेडीज़ को हैं स्लैप कर रहे हैं वो, और वो कौन कर रहा है? मेल पुलिस ऑफिसर्स। हमने एक तो बहुत गंदी वीडियो देखी, हमें बताने में शर्म आ रही है कि जो एक छोटी बच्ची होती है या लड़की होती है फीमेल, उसके बैक में जो वो है एक पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, अब जो डंडा होता है उसको लगाने की कोशिश इनअप्रोप्रिएट वे में करते हैं। तो उससे भी बहुत लोगों में, ये जो भी वीडियोस आई तो उससे क्या हुआ, लोगों में और आक्रोश हुआ, ये आंदोलन और बड़ा होता गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर टॉक्स के लिए बुलाया गया सीजेपी के बंदों को। सीजेपी के बंदे टॉक्स पे गए और फिर वहाँ से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, बहुत से लोग, बहुत से सेलिब्रिटीज़, बहुत से नहीं कुछ एक सेलिब्रिटीज़ के आते हैं इसके प्रोटेस्ट में अपना हाजिरी लगाते हैं। और उसी टाइम पे क्या होता है, संसद चलो मार्च में जब लाठीचार्ज होता है तो राहुल गांधी जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं धरने पे। तो बाकी कांग्रेस लीडर भी बैठ जाते हैं, अपोजिशन पूरी बैठ जाती है। तो उसके बाद उनको भी डिटेन कर लिया जाता है। और उसके बाद हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, भीम आर्मी चीफ जिनको बोलते हैं, और वो पार्लियामेंट्री सांसद भी हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भी पार्लियामेंट के बाहर संसद में बैठ जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, थोड़ा और लोगों में आक्रोश आता है और ये आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होता जाता है। इसी बीच क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जी की एक वीडियो आती है अभी 2 दिन पहले, रात को वीडियो आती है कि हेलो फ्रेंड्स, तो हमने कोर्ट के लिए, वो आपको पता है उन्होंने क्या वीडियो बनाई कि हमने कोर्स बनाए हैं तो इस शॉर्ट टर्म में पेपर लीक को सॉल्व करेंगे। बट और उसके बाद क्या होता है कि जो सोनम वांगचुक जी हैं उनका 2 यूनियन मिनिस्टर की तरफ से उनका फास्ट उड़वाया जाता है और उनसे प्रॉमिस किया जाता है कि जो पार्लियामेंट है उसमें पेपर लीक को लेके डिस्कशन होगी। ठीक है, तो एक्सपेक्ट उसके बाद भी शायद सरकार ने किया था कि अब शायद बच्चों को, सोनम वांगचुक जी इनका प्रोटेस्ट बंद करवाएंगे। बट बच्चों ने जो था वो प्रोटेस्ट बंद नहीं किया और वो बोलने लगे इट्स नॉट अबाउट एनी इंडिविजुअल। सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, बट अब ये जो प्रोटेस्ट है इट्स नॉट अबाउट सोनम वांगचुक और अभिषेक देव के, ये अब एक जन आंदोलन बन चुका है जिसमें पूरे देश के बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, और वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटते हैं। फिर क्या होता है, एक और मीटिंग होती है सीजेपी के वरिष्ठ नहीं बोल सकते हम, यंग ही हैं, बट टॉप सीनियर लेवल पे जो कुछ एक कैंडिडेट्स होते हैं वो जाते हैं, उनकी फिर से मीटिंग होती है और वो अपनी 3 मांगे रखते हैं। एक तो वो रखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा चाहिए, बच्चों के ऊपर कोई भी केस नहीं होगा। दूसरी और तीसरा है कि जो सुसाइड किया जिन बच्चों ने उनको 1 करोड़ की कंपनसेशन। उनमें से 2 वो तभी मान लेते हैं और तीसरी पे वो डिस्कशन करते हैं कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए कल तक का। तो 2 दिन का टाइम मांगते हैं वो, बट नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसे जो कि आज है, आज क्या हो जाता है, इस्तीफ़ा हो जाता है यूनियन मिनिस्टर का। ठीक है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन है जीतता कौन इसमें? बीजेपी जीती, कांग्रेस जीती, सीजेपी जीती, आप जीती या कोई और जीता? तो आप बताइए कौन जीता। ठीक है, अब अपनी कमेंट्स राय में दे। बट हम ये बोलेंगे इसमें कोई भी पार्टी नहीं जीती है, इसमें सिर्फ हम देश के वो बच्चे जीते हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो गलत के ख़िलाफ़ बोले। और आगे भी इस प्रोटेस्ट से क्या हुआ, अगर कल को कोई गलत करता है, कोई भी हो, चाहे जितना मर्जी बड़ा मिनिस्टर हो, तो वो अकाउंटेबिलिटी का एक जो है, अब वो अकाउंटेबिलिटी ज़रूर लेनी पड़ेगी। अब लोग डरेंगे, गलत करने से पहले सोचेंगे कि हाँ हमारी कुर्सी जा सकती है। ठीक है, क्या इसका इम्पैक्ट एकदम से पूरा देश चेंज हो जाएगा? एकदम से पूरा चेंज नहीं होगा, बट ये एक स्टेप है। तो इसका इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं आने वाले टाइम पे पड़ सकता है। और आगे जो पेपर लीक्स है हमारा एजुकेशन सिस्टम में, अगर 100% सुधार नहीं होगा, थोड़ा सा सुधार तो ज़रूर होगा। और ऐसे ही हम धीरे धीरे एक्सपेक्ट करते हैं कि धीरे धीरे हमारा जो देश है करप्शन फ्री, लीक फ्री, पेपर लीक फ्री हो जाएगा और एक फेयर वे में एग्ज़ाम्स होंगे और जो भी जितने भी काम है हमारे देश में फेयर वे में होंगे। और हम लोग क्या हैं,
एक मेहनत करके अच्छे से अगर जॉब करना चाहते हैं जॉब कर सकते हैं। कोई भी सरकारी काम है हम विदाउट करप्शन या विदाउट एनी सिफारिश करवा सकें, एक आम आदमी का भी काम हो सके। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो रिज़ाइन है ये एक उन बच्चों की जीत है जिनके साथ अन्याय हुआ था। इसमें आपको पता है सेक्रीफाइस भी लगते हैं, कई बच्चों को लाठियाँ भी पड़ी, बट वी स्टैंड विद द रियल थिंग। चाहे वो बीजेपी अच्छा काम करेगी, हम बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस अच्छा करेगी, कांग्रेस के साथ हैं, या कोई देश का आम नागरिक अच्छा काम करेगा, हम देश के साथ हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी, वी आर नॉट विद एनी पार्टी, वी आर विद द दोज पर्सनस हु आर डूइंग गुड थिंग्स। जो देश को आगे लेके चलेगा हम उनके साथ हैं। ये हमारा एक व्यू था इसके ऊपर। आपका क्या व्यू है, आप अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट में राय ज़रूर दें। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए या फिर एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। हम आपके राय, क्योंकि आप ही यूथ हो, आपने एग्ज़ाम्स देने हैं, आपने कल को आप छोड़ दोगे आपके बच्चे एग्ज़ाम देंगे, तो ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो एग्ज़ाम्स होंगे तो इसका हम सभी को फ़ायदा है, ना कि किसी एक बंदे को। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर अवर चैनल।